और ड्रीम स्टेट मोबाइल ऐप के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे मैं मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन के लिए क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करके आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने विदाउट लॉगिन स्किप लॉगिन पे क्लिक करके जो ऑप्शंस व्यू करना चाहता था डिटेल्स में, उसके लिए हर बार मुझे रजिस्ट्रेशन पूछ रहा था, इसलिए मैंने इस बार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे मैं होम पेज पे आया हूँ। अभी जैसे ही मैंने लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज़ के व्यू के लिए क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं कोई प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो मुझे यह फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हर एक फॉर्म में, हर एक पेज पे हम लोगों ने ये ट्रांसलेट बटन दिया है। उस हिसाब से वह आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिटेल्स मैंने डाल दिए हैं तो यही डिटेल्स सही करने के बाद यहाँ पे लिस्टिंग में आ जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो लिस्ट में फर्स्ट एंट्री है उसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उस हिसाब से यहाँ पे मुझे सब ये डिटेल्स दिखेंगे। यहाँ से मैं डायरेक्टली वो अपलोड करने जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकता हूँ। ये रिसेंट प्रॉपर्टीज़ में अगर सपोज़ मैं यहाँ पे यह जो प्रॉपर्टी है उसको अगर मैं व्यू कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे उनकी डिटेल्स दिखेंगे विथ इमेज। उनके लिए आप लाइक कर सकते हो और जिन्होंने ये प्रॉपर्टी अपलोड की है उनको डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हो और ये बाकी की डिटेल्स भी आप यहीं से आप पढ़ सकते हो। अभी मैं यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर पे जैसे ही आता हूँ तो मुझे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। जिसके प्रोफाइल है तो यह प्रोफाइल से मैं अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता हूँ। पोस्ट प्रॉपर्टी, या पोस्ट प्रॉपर्टी से अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी है और अगर मैं वो अपलोड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम डाला है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन है, मेरा एरिया का नाम डाला है, लैंडमार्क डाला है, सिटी है और यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया है तो मुझे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे मुझे लिस्टिंग मिल जाएंगे और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन के हिसाब से आपको तालुका भी मिल जाएगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है तो मेरी प्रॉपर्टी की कैटेगरी क्या है, जैसे लैंड है, प्लॉट है, फ्लैट है, बंगलो है, तो उस हिसाब से आपको यह भी सेलेक्ट करना है। अपलोडिंग बाय मीन्स आप एजेंट हो, बिल्डर हो, डीलर हो या खुद ओनर हो तो आपकी कैटेगरी यहाँ पे आपको लोड करनी है और जो कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका फेसिंग डायरेक्शन क्या है वह भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। परचेस टाइप क्या है, रीसेल है, न्यू है या ऑर्डर है, यह भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और रेरा की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है वो अप्रूव है कि नहीं, यहाँ से भी आपको यह ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके कस्टमर तक मिल सके। और ये कंस्ट्रक्शन स्टेटस ये भी क्या है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। वहाँ पे फर्नीचर है नहीं ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जो कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी का सेल अमाउंट है तो उसका रेंज यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। और ये अलग अलग आपको 6 पिक्चर्स आपकी प्रॉपर्टी के यहाँ पे अपलोड करके सेव करना है तो वह प्रॉपर्टी आपकी लिस्टिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो ऐप बार है उसके यहाँ पे सर्च के लिए एक ऑप्शन है जहाँ पे यह सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेंगी। उसके राइट कॉर्नर में टॉप में एक सिंबल दिया गया है, वह सिंबल से यूज़र फ़िल्टर भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो उस हिसाब से यहाँ पे फ़िल्टर भी प्रोवाइड किए गए हैं। जितने फ़िल्टर लगेंगे आपको उतने फ़िल्टर्स आप लगा के यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको प्रॉपर्टी वह आपके फ़िल्टर के हिसाब से दिखेगी। अभी फिर से मैं नेविगेशन ड्रॉअर में आता हूँ। ये लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी वही है जो ऑप्शंस होम पेज पे था। माय अपलोड्स यह ऑप्शन जितने सारी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने ये रजिस्टर अकाउंट से की है उतनी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मुझे लिस्टिंग मिलेगी और यहाँ से मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ फॉर बाय। ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ अपलोड फॉर्म में जो कुछ भी सिलेक्शंस है तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे सॉर्ट आउट करके दिया है। प्रॉपर्टीज़ फॉर बाय मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ सिर्फ बेचने के लिए अपलोड की गई है वह ये ऑप्शन में आ जाएगी। प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट, जो प्रॉपर्टीज़ सिर्फ रेंट के लिए रखी गई है वो यह ऑप्शंस में है। जो नए प्रोजेक्ट्स चालू है उसके लिए ये न्यू प्रोजेक्ट है, तो वह जितने भी प्रॉपर्टीज़ अभी कंस्ट्रक्शन मतलब नए प्रोजेक्ट्स है उसके लिए वह ऑप्शन दिया गया है। एडवाइजरी सेक्शन वही ऑप्शन है जहाँ से आपको अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों का आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। उनको आप यहाँ से रेट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और उनको व्यू भी कर सकते हो, मतलब उनके डिटेल्स की जानकारी के लिए। अगर आप आपको भी यह इसमें आपकी एंट्री करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके यह फॉर्म भर देना है। एडवाइज़र नेम, एडवाइज़र मोबाइल नंबर और उनका कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है तो वह कैटेगरी सेलेक्ट करके आपके बारे में कुछ डिटेल्स देके ऐड करोगे, तब जाके यह आपकी लिस्टिंग में आ जाएगा। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपके रजिस्टर अकाउंट से रजिस्टर की गई है एडवाइजरी सेक्शन में उनके लिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। और जो प्रॉपर्टीज़ दूसरे लोगों ने की है उनके अकाउंट को डिलीट करने के लिए वही रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ईएमआई कैलकुलेटर वही कैलकुलेटर जो होम पेज पे था। रिसेट पासवर्ड, यहाँ से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। अबाउट अस, आपको हमारे ऐप की जानकारी के लिए आप यहाँ से अबाउट अस रीड कर सकते हो। रेट अस, अगर आपको ऐप अच्छा लगे या आप कुछ रिव्यूज़ डालना चाहते हो तो यह ऑप्शन आपके लिए रखा है। शेयर नाउ, अगर आप ऐप अगर किसी और को शेयर करना चाहते हो तो शेयर नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। और ये टर्म्स कंडीशंस आप ध्यान से पढ़िए। और हेल्प, अगर कुछ जानकारी या मदद चाहिए तो यह वीडियो इसी सेक्शन में आपको लोड किया जाएगा। और लॉग आउट, अगर आप ऐप से बाहर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। ये जो नीचे नेविगेशन ड्रॉअर में जो कुछ भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये फर्स्ट होम पेज के लिए है। सेकंड है फेवरेट, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपने लाइक की है व्यू में जाके, तो व्यू में जाके जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपने लाइक की है तो वह लाइक की गई प्रॉपर्टी आपको ये ऑप्शंस में मिल जाएगी। उसके नेक्स्ट जो है यह है सभी प्रॉपर्टीज़ आपको व्यू करना है तो यहाँ से भी आप व्यू कर सकते हो। और ये लास्ट वाला जो बॉटम नेविगेशन पे राइट मोस्ट ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप आपका पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। अगर कुछ हेल्प लगे तो हेल्प सेक्शन में जाके कॉल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमसे संपर्क कर सकें। धन्यवाद।